आज की इस क्लास में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं के बहुपद। तो बहुपद वाले अध्याय के प्रश्नावली 4 को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या है, नीचे ax² प्लस bx प्लस c के रूप के कुछ द्विघाती बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंड कीजिए। तो बहुपद के गुणनखंड करना है। अब यहाँ पे देखो नीचे में कुछ शून्यांक दिए हुए हैं, इन सभी का क्या बनाना है, हमें गुणनखंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है जो शून्यांक दिया हुआ है, एक दिया हुआ 3 और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे शून्यांक क्या है, 3 और 4। और हमारे पास द्विघाती समीकरण क्या है, तो द्विघात जो समीकरण है जो बहुपद है वो है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे जो शून्यांक है वो क्या है, आपको पता होगा शून्यांक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड किए ना। तो गुणनखंड अगर आप करते हो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स, एक सेकंड, कोई संख्या कुछ हम ले लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसे। तो जैसे मान लो यहाँ पे x² है प्लस x है और यहाँ पे कितना है 12 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें शून्यांक निकालना है। तो कैसे निकालोगे, गुणनखंड करोगे ना। तो गुणनखंड कैसे करते हो, आपको पता होगा कि ये मध्य वाले पद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। हम इस प्रकार से इसे तोड़ेंगे कि दोनों का गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए, हमें x प्राप्त होना चाहिए, मतलब 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 × 4 करता हूँ तो कितना आ रहा है, 12। अब यहाँ पे देखो किसके साथ प्लस चिन्ह रहेगा और किसके साथ माइनस, कौन डिसाइड करेगा, ये वाला करेगा। यहाँ पे देखो बड़ा वाला क्या है, प्लस में रहेगा, तो ये प्लस में, और छोटा किस में रहेगा, माइनस में। तो ये आ जाएगा -12। तो देखो -12 हो गया। अब यहाँ पे देखो -3 + 4 घटाएंगे कितना प्राप्त हो रहा है, ये +1 प्राप्त हो रहा है। देखो ये सिद्ध हो गया। हम इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, हम इसके स्थान पे x² यहाँ पे प्लस 4x - 3x - 12 जोड़ा बना लो। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मैं आपको गुणनखंड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको शून्यांक निकालना बता रहा हूँ। शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह से हम शून्यांक निकालेंगे, उसके बाद मैं उसको हल करके बताऊंगा। तो यहाँ पे जोड़ा बन गया। देखो दोनों में से क्या निकलेगा, x बाहर निकलेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में माइनस निकलेगा, देखो दोनों में माइनस है, और यहाँ पे 3 भी है, ठीक है। 3 को बाहर निकाले, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए 3 को बाहर निकाल लेते। बचे क्या, x + 4 बचेगा। यहाँ पे x + 4 हो गया और ये हो गया x - 3 हो गया। तो यही क्या है, देखो हमने निकाल दिया ना, गुणनखंड कर दिया। तो यही क्या है, गुणनखंड है। अब इसके शून्यांक निकालेंगे, कैसे निकालोगे, तो x पहले आप लोगे x + 4 को लेकर हल करोगे, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो इसका शून्यांक कितना आ गया, x एक शून्यांक आ गया -4, और इसका भी निकाल लेते हैं, x - 3 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। तो देखो x का मान कितना कितना प्राप्त हुआ, x का जो मान हो गया वो -4 और ये 3 प्राप्त हो गया। यही क्या है, यही शून्यांक कहलाता है। समझ में आया। तो इस तरह से बनाया जाता है शून्यांक वाले प्रश्नों को। चलो अब आगे मैं आपको हल करके दिखाता हूँ इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 और 4 दिया है। 3 और 4 को कैसे लेना है आपको, यहाँ पे आप लोगे x बराबर कितना लोगे, 3 लोगे पहले में, ठीक है। ये पहला प्रश्न हम हल करें, x बराबर 3 लेना है। अब यहाँ पे x इसको इस साइड ले आएंगे, क्या होगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे देखो x - 3 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे x और दूसरा मान क्या दिया, 4 दिया है, 4 दिया है, तो x - 4 यहाँ पे 0। अब दोनों को गुणनखंड कर देते हैं, तो x - 3 और ये हो जाएगा। देखो गुणनखंड करेंगे क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो जब भी गुणा होगा तो देखो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ गुणा होगा और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुणा होगा। तो x - 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, x - 4 के साथ, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, x - 3 और x - 4 यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त हुआ है। यही क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया पहला प्रश्न। चलो दूसरा देखते हैं। पहला समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा से आप समझ जाना। दूसरा में देखो क्या दिया, मान -2 दिया है और -3 दिया है। इसे कैसे हल करोगे, तो सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे x बराबर -2 लोगे और यहाँ पे x बराबर कितना लोगे, -3। यहाँ पे इसको अंदर ले आते हैं तो क्या होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे बचे क्या, 0। इसी तरह से इसको भी वैसे ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या प्राप्त हो, x + 2 और x + 3 दोनों को गुणा कर दो।
तो गुणा करेंगे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुणा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ गुणा कर दो। तो यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे प्राप्त हो गया, और यहाँ पे जो दूसरा मान है वो क्या है, x प्लस 3 है, ये प्राप्त हो गई। यही क्या है, इसका आंसर है। तो ये गुणनखंड है। समझ में आ गया, x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरह से आपको बनाने हैं। चलो और देख लेते हैं कुछ प्रश्न, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। यहाँ पे देखते हैं तीसरा प्रश्न को। ठीक है, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। इसको कैसे बनाना है, तो 1/2 दिया है यहाँ पे, माइनस 1/ यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, दो मान है यहाँ पे, इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर 1/2 और यहाँ पे x बराबर माइनस 1/2। तो ये x ये अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे बचेगा क्या, 0। इसी तरह से यहाँ पे x दिया है, इसको अंदर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 और बचेगा क्या, 0। इन दोनों को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, और इसको भी गुणा करेंगे तो x प्लस 1/2 प्राप्त हो जाएगा। यही क्या है, इसका आंसर है। समझ में आ गया तीसरा। चौथा और पांचवा आप बना के देखना, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनेगा। इस तरह से आपको हल करना है और इसी तरह से मान को निकाला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या निकालना है हमें, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक का योगफल एवं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। योगफल एवं गुणनखंड हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें दो सूत्र उपयोग करना है। योगफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूं, शून्यांकों का योगफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a होता है, और दूसरा जो होता है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड। तो शून्यांकों का गुणनखंड का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। हम इन दोनों सूत्र का उपयोग करेंगे। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। जब शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको इस सूत्र लगाना है, शून्यांकों का गुणनखंड कहेगा तो आपको इस सूत्र को लगाना है। चलो अब हम आगे हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या है, x² प्लस 10x प्लस 24 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसकी जो तुलना है हमें किससे करना है, ये बहुपद है, इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से हम करेंगे। अब हम तुलना करते हैं। देखो तुलना का मतलब समझते हो, तुलना करने का मतलब होता है जो सेम राशि होता है और सेम घात होता है वो कट जाता है। तो देखो यहाँ पे x² घात है, यहाँ पे x² घात है, दोनों सेम है। तो सेम होने के कारण क्या क्या कट गया, यहाँ पे x कट गया, ये भी x कट गया। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ये x है और ये x कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे a और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 के साथ तो इसका गुणा होगा, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो x और x ये भी कट गया, बचा क्या, b और 10। तो यहाँ पे लिखो b बराबर कितना आ गया, 10 प्राप्त हो गया। इसी तरह से देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, c बराबर 24। तो ये ट्रिक है इसका निकालने का। a का मान 1 आया, b का मान 10 और c का मान 24। इसको अब हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे सूत्र पे। देखो सूत्र के लिए निकल गया ना abc का मान। जब तक कि हमारे पास abc का मान नहीं आएगा तब तक हम आगे हल नहीं कर सकते। तो हमारे पास abc का मान आ गया। अब हम सबसे पहले निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या है, -b/a दिया हुआ है। अब देखो -b कितना है, 10 है, तो ये रहा, यहाँ पे लिखो 10, और यहाँ पे सूत्र में क्या लगा, माइनस, तो माइनस लगा देना है हमें। और a का मान कितना है, देखो 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, -10। यहाँ पे आंसर आ गया, कितना आ गया, -10। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, -10 यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे नीचे में 1 भी लिख सकते हो, तो -10/1 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर है शून्यांकों का योगफल का। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालना है, शून्यांकों का जो गुणनफल है वो c/a सूत्र रख देंगे। c का मान कितना है, देखो c का मान 24 है और a का मान कितना है, 1। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ गया, इस तरह से आपको रखना है। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगर आपको पहले में समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे में आपको समझ में आ जाएगा। 2x² - 7x - 9, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, हम ax² प्लस bx प्लस c से हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने का मतलब क्या होता है, समान घात वाला कट जाता है। देखो ये और ये दोनों कट गया, बचेगा क्या, यहाँ पे a बराबर 2 बचेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों कट गया, यहाँ पे बचेगा क्या, b बराबर, और यहाँ पे क्या है माइनस में, तो -7, और यहाँ पे c बराबर देखो क्या बचेगा, -9 बचेगा। समझ में आ रहा है। चलो आगे हल करते हैं। शून्यांकों का
योगफल, शून्यंकों का योगफल। सूत्र क्या है, -b/a है। तो देखो -b कहाँ पे है, ये रहा। तो -b में यहाँ पे 7 दिया है, -7, और यहाँ पे माइनस लगा सूत्र में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसके बाद a का मान देखो 2 दिया हुआ है, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो 7/2 आ गए। तो यहाँ पे कितना आया, 7/2 आया शून्यंकों का योगफल। अब शून्यंकों का गुणनफल निकालो। गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, c/a। तो c का मान देखिए कितना है, -9 है, और a का मान कितना है, 2 है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। कोई कट रहेगा, नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। समझ में आ गया। तीसरा, चौथा और पांचवा सेम आप इसी तरह से बनाना जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, आपसे बन जाएगा आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसलिए जो प्रश्न मैंने छोड़ा है उन प्रश्नों को आपको बना के देखना है। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ अध्याय भी कंप्लीट हो गया।